नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में प्यारे बच्चे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। ईशु त्यागी, आकाश, पूनम, रनिंग व्लॉग्स बॉय, कमलेश, बादल, सोनू, ठीक है, अभिषेक, अजय, टाइम पास, अच्छा मेरे भाई दिव्या ठाकुर, सभी प्यारे, गुरप्रीत, विशाल, अंकित, ब्रजपाल, ब्रजभूषण। चलो कैसे हैं सब दोस्त बताएंगे। पीयूष, मोनिका, अविनीश, अविनाश, ज्योति, ज्योत्सना, चलो सुशील, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, पुनः नमस्कार। तो एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे। और प्यारे बच्चे, बड़े ही सुंदर, बड़े ही सरल, बड़े ही साधारण से क्वेश्चन है आज आपके लिए। ठीक है बेटा, शनिवार में मैं एक काम किया करूंगा कि उसमें आंसर आप लोगों से देख लिया करूंगा कि आपको आंसर देना होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो जल्दी से एक बार बताएंगे। वॉइस नहीं आ रही, एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चे की क्या दिक्कत बताई है। वॉइस, हाँ बोलिए प्यारे बच्चे, वॉइस नहीं आ रही है, एक बार सब लोग बताएंगे जल्दी से। हाँ सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते प्यारे दोस्त। एक बार चेक कर लीजिए वॉइस की दिक्कत तो नहीं है कुछ। बताइए बेटा, वॉइस आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी लोग बताइए एक बार। वॉइस अलर्ट नहीं है, नॉट क्लियर। हाँ बोलो भाई बोलो। हाँ बाय बाय सर, बाय बाय बेटा, बाय बाय, जाइए मौज लीजिए। जीवन में मौज लेना सबसे बड़ा हमारा एक अध्याय है जो उसको हमें खोलना चाहिए सुबह उठते ही। ठीक है, चलो हाँ बताएंगे दोस्तों। वॉइस बताइए, क्लियर है ना? भारी भारी लग रही है। अच्छा यार, भारी तो मेरी आवाज है भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी आवाजें कहते हैं ना, मेरा जो तारत्व है ना बहुत ज्यादा ज्यादा है, तो आवाज पिच मतलब कम, आवाज पतली है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, तो चले भाई चले, अब तो क्लियर है ना सभी का? हाँ खर खर आ रही है। अच्छा भाई एक बार देखो सर जी, साउंड प्रॉब्लम है। देखो भाई देखो क्या दिक्कत है, भर भरा रही है। अच्छा भाई चेक करो भाई एक बार, सब लोग देख रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं। हाँ हाँ भर भरा रही है। मैं भी अपने फोन से चेक कर लूं बेटा, भर भरा रही है ऐसी आखिर क्यों है? ठीक है, चलो सब लोग एक बार चेक करिए क्यों भर भरा रही है बच्चे। एक बार देख लेता हूं मैं भी। गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट में। हाँ बताएंगे दोस्तों, सभी लोग बताइए। वॉइस क्लियर नहीं है, हाँ आवाज साफ नहीं है। अच्छा भाई अच्छा, चलो बच्चों देखो भाई क्या दिक्कत है, एक बार माइक वाइक चेक करो। बफरिंग हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। भाई देखो बेटा, यहां से वैसे मैं अपने फोन में सुन पा रहा हूं बिल्कुल, वैसे तो क्लियर है। थोड़ा सा आप देखो, थोड़ी सी दिक्कत है ना? ठीक है चले भाई, चलो थोड़ा भरभर आ रही है, हाँ बिल्कुल लग रही है, मेरे फोन में भी आया है, आ रही है। ठीक है चलिए बच्ची, हाँ चलो दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल प्यारे बच्चे, सब लोग देखो आंसर करना। क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है। पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने ये आ गया है ना, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिएगा। ठीक है, बताइए प्यारे बच्ची, तो क्या आंसर होगा आपका? एक बार राइट पोल बेटा, पहला ही क्वेश्चन आपका गृह कार्य क्वेश्चन है, तो सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर करेंगे एक बार अच्छे से। तो सब लोग बताइएगा दोस्तों क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर। सभी प्यारे बच्चे एक बार बता दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, बोलिएगा कौन सा आंसर बिल्कुल राइट है। बेटा आज 4 तारीख है, हाँ बेटा तारीख आप बाद में देख लेना, पहले आप क्लास का आंसर दीजिए। ठीक है, चलो तो सब दोस्त बताइए एक बार राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चे जो दिल से, हम बिल्कुल तहे दिल से किसी बात को कहते हैं। ठीक है सर, आवाज सही नहीं आ रही है सर, एलॉन लाइफ डबल आवाज आ रही है, जैसे मूवी भूत की आती है ना, बस ही आ रही है। अच्छा चलो भाई इसको चेक करा लो एक बार किसी। ठीक है, तो बेटा देखो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्त आंसर देने की एक बार आप सभी लोग कृपा करें अच्छे से, है ना? बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सौहार्द। ठीक है, बिल्कुल। चले भाई, सर माइक चेंज कर लो। अच्छा बेटा, माइक चेंज तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, माइक तो नया माइक है बच्चे, माइक तो नया है, नया माइक है बेटा, नया सब कुछ बोर्ड है। ठीक,
हाँ, रोबोट आवाज लग रही है। अच्छा, रोबोट पिक्चर जो कंप्यूटर वाली थी। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, आज की क्लास का पहला, भारत की प्रथम देसी भाषा कौन सी है? एक बार सभी प्यारे बच्चे का आंसर आना चाहिए। हाँ, ठीक है भाई, चलो बच्चे, तो सब लोग बताएंगे बेटा कौन सी है हमारी प्रथम देसी भाषा। तो प्यारे बच्चे, आपको याद रखना है, प्रथम हमारी देसी जो भाषा है वो मेरे बच्चे कौन सी है? वो पाली है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए आपका राइट होगा प्यारे दोस्त। तो ए को लॉक करेंगे और आगे निकल जाएंगे बेटा। संस्कृत मत बता देना, प्राकृत मत बता देना, ठीक है, क्योंकि देसी भाषा की बात की गई है। तो आपका आंसर ए बिल्कुल राइट होगा, बी आंसर मत लगाना दोस्तों। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्त, ये आ गया, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, कौन से होते हैं? एक बार सभी लोग बताएंगे। तो बेटा आपको पता है, स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं हमारे, उनकी संख्या कितनी होती है बेटा? स्पर्शी, या बच्चों इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय। ठीक है, वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या आपको पता है कितनी होती है प्यारे दोस्त? 25 होती है। ठीक है, और 5 वर्गों में ये कैसे होते हैं? विभाजित होते हैं। आपको याद रखना इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो सब प्यारे बच्चे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका। तो बच्चे आपको पता है क्या होगा मेरे बच्चे? आपको बताना है इसमें अनुनासिक। ठीक है, तो अनुनासिक कौन से होते हैं? तो आपको अच्छे से मैंने बताया है, जो पंचमा वर्ग होता है बेटा, पंचमा जो अक्षर होता है ना, वो जो होता है, जैसे आप लिखेंगे पंचमा अक्षर के वाला, ठीक है बेटा, अया, ठीक है बेटा, अणे, बेटा ने, में, ठीक, ये जो वर्ण होते हैं, ये पंचमा जो अक्षर होता है, ये हमारा अनुनासिक होता है। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, 5वां अक्षर जो होता है 25 स्पर्शी व्यंजन का। ठीक है, बिल्कुल। तो डी आंसर आपका लॉक होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आया दोस्तों 3, विरोधार्य का सही शब्द संधि विच्छेद बताइए। सही विच्छेद कौन सा है? एक बार सभी लोग बताएंगे अच्छे से। चलिए, हाँ, सब सर सही है, सब झूठ बोल रहे हैं, आवाज सही है। अच्छा, चलो भाई कोई बात नहीं है बच्चे, लेकिन एक बार फिर भी इसको एडजस्ट कराएंगे। देखो बच्चे, आप खुश है तो मैं खुश हूं, है ना, वरना आप गुस्सा हो तो मैं गुस्सा नहीं हूंगा आपसे। ठीक है, सब लोग बताओ। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा? विरोधार्य। तो आपके सामने एक बात आपको पता है, ए और प्यारे बच्चे आ का मेल किससे हो जाए? या तो मेरे बच्चे ओ से हो जाता है, या औ से जो होने पर क्या बनता है हमेशा बच्चों? प्यारे दोस्तों, औ बनता है, औ। ठीक है ना, तो मेरे दोस्त याद रखना। और ये विरद्धि संधि की क्या होती है मेरे बच्चे? पहचान होती है कि जहां आई और प्यारे दोस्त औ की आवाज आती है, वहां पर आपके संधि शब्द क्या होते हैं? विरद्धि स्वर संधि होती है। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या होगा मेरे दोस्त? ए आंसर होता है आपका बिल्कुल राइट। तो प्यारे दोस्तों याद रखना आप लोग, वीर धन औदार्य। तो ए आंसर आपको लॉक करना है और आगे चले जाना है। ठीक है, ए को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल प्यारे बच्चे, ए को लॉक कर दिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? बताइए बच्चे, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? एक बार आपका आंसर प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्तों का। तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। एक बार सभी लोगों का आंसर मिलना चाहिए दोस्तों। शु, सवा, शय या शव बोलेंगे प्यारे दोस्त, सभी लोगों का आंसर मिलना चाहिए। क्या होगा बेटा? हाँ बेटा, यूपीएससी सीएपीएफ का बैच अभी कोई नहीं है मेरे बच्चे, असिस्टेंट कमांडेंट अभी यहाँ पर कोई नहीं है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आइएगा। तो बेटा अभी नहीं है बैच ऐसा कोई भी, मैं आपको बेकार में झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है अनुज पटेल जी, चलिएगा। तो प्यारे बच्चे, अभी आने की भी मेरे सामने कोई, मैं आपको नहीं बता सकता, कोई संभावना नहीं है फिलहाल तो, है ना, बिल्कुल। आएगा तो सर के माध्यम से आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो स्वागत में बेटा कौन सी संधि होगी, कैसे, सॉरी, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो आपको पता है कि शु धन आगत, शु धन आगत। तो बच्चों शु धन आगत शब्द होता है जो हमारा मिलकर बच्चों क्या बन जाता है? स्वागत शब्द बन जाता है दोस्तों। तो प्यारे बच्चे, राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए,
तो दोस्त ए आंसर को आप लॉक करेंगे। श्वा या स्व या शव नहीं बताएंगे। और आपको पता है स्वागत यण संधि होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भैया आचार्य चिंटू जी। चलो तो प्यारे दोस्त ए आंसर आप लॉक करके आगे निकल जाइएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक बार सभी लोग जल्दी से आएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे। इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए दोस्तों। महात्म्य, सौहार्द्य, सौहार्द्य या बच्चे भारतीय या आदित्य? बताइए किस शब्द में आपको पता लग रहा है कि भाई इस शब्द में यह प्रत्यय नहीं आया है? क्या बच्चे यह प्रत्यय नहीं आया है? तो एक बार सब लोग बताएंगे। सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। महात्म्य, महात्मा होने का बोध होता है बेटा, भाव आता है। ठीक है। सौंदर्य, किसी चीज का जो सौंदर्य करना आप देखते हैं बहुत अच्छा मन को भा जाता है। भारतीय या आदित्य? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी लोग बताइए प्यारे बच्चे। हाँ दिव्य ठाकुर बेटा ये आ रहा है सौंदर्य में? नहीं तो बच्ची ये तो गलत पढ़ दिया आपने। आंसर नंबर मेरी बच्चे आएगा आपका सी से, मतलब भारतीय। तो इसमें मूल शब्द निकल जाएगा भारत। और प्यारे बच्चे ये इसमें प्रत्यय है। ठीक है। भारतीय क्योंकि बड़ी वाली ई आपको दिख रही है। ठीक है दोस्तों। तो प्यारे बच्चे भारतीय शब्द है जिसमें बच्चों ये नहीं आया है, याद रखो। ठीक है। ये नहीं आया है। ठीक है भाई। तो बेटा भारतीय में तो नहीं है, बाकी तो सब में है, बाकी तो सब में है। ठीक है। चलो तो आपका आंसर नंबर सी होगा बेटा राइट। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया 6। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है दोस्तों, बताइए कौन सा है? बाकी में कैसे है बेटा? सुंदर में ये लग गया, सौंदर्य बन गया। ठीक है दोस्तों। महात्मा में यह लग गया, महात्म्य हो गया। ठीक है मेरे बच्चे। आदित्य में आदित्य है, आदित्य में यह लग गया, आदित्य हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों। बेटा अभी यहाँ वॉइस की दिक्कत है तो इस स्टूडियो को चेंज कर रहा हूं जरा। 2 मिनट वेट करेंगे सब लोग। इसी क्वेश्चन नंबर 5 से आगे इस क्लास को अभी आगे करते हैं। थोड़ा वॉइस को चेक कर लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। ओके भाई। ठीक है मेरे प्यारे बहन भाई, सभी डन है, सभी तैयार है ना? एक बार चलो दोस्तों सब लोग बताएंगे कैसे हैं बच्चे। आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है प्यारे दोस्त? एक बार बता दीजिए अच्छे से एक बार। हाँ बेटा अब आ रही है ना? चलो एक बार सभी लोग बताएंगे। हाँ यस आ रही है तो बहुत सुंदर। सभी दोस्तों को नमस्कार बच्चों, नई स्टूडियो में सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। ठीक है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर तो आप दे चुके हैं। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका आ चुका है। ठीक है। तो बेटा इसमें भी यह प्रत्यय है, इसमें भी यह प्रत्यय है, इसमें भी यह प्रत्यय है, लेकिन इसमें बच्चों यह प्रत्यय नहीं है। ठीक है। याद रखना भारत इसमें मूल शब्द है ना, भारत में यह जुड़ा जब भारतीय बना। ठीक है दोस्तों। तो सी को लॉक करना और आंसर आप लोग मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे? बिल्कुल। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया आपके सामने। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार राइट आंसर। सभी दोस्त बताइए। हाँ बोलो बच्चे, पोल लगा दिया जाएगा बेटा। हाँ तो इसमें क्या क्या है? रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, या रेल से चलने वाली गाड़ी, या रेल पर चलने वाली गाड़ी? बताएंगे सब लोग। सभी दोस्त बताइए भाई। एक बात बताऊं बेटा, ये जो आपकी ट्रेन जो पटरी होती है ना, इसको रेल बोला जाता है ना, इसको रेल बोला जाता है। और जो दोस्तों इस पे छुक 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 करती हुई चलती है वो आपकी गाड़ी होती है। ठीक है। तो बच्चे आपको याद रखना है, रेल पर चलने वाली जो गाड़ी होती है उसी को मेरे दोस्तों रेलगाड़ी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर आपका डी आता है। ठीक है भाई? बी नहीं बेटा, बी नहीं मेरे बच्चे, डी होगा मेरे दोस्त, डी। बेटा बी मत करिए, बी तो आपका रॉन्ग आंसर है। पटरी पर चलने वाली गाड़ी मत कहना। ठीक है। रेल पर चलने वाली गाड़ी, तभी तो उसको कहते हैं रेलगाड़ी।
ठीक है मेरे दोस्त, तो आंसर नंबर डी आप लॉक करके आगे निकल जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये आ गया मेरे बच्चे। चलो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार अच्छे से आंसर। इसमें क्या क्या गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं। और व्यक्तिवाचक बेटा वो होता है जिसका नाम लेते ही आपको पता चल जाए। नाम से आपको क्या चल जाता है, उसका पता चल जाता है प्यारे बच्चे, तो आप उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं, है ना। तो बताइएगा भाई आपको कौन सा आंसर इसमें राइट नजर आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है सतीश कुमार बेटा, ऐसी बात अब भी। हाँ सब लोग बताओ भाई, सब लोग एकदम आंसर देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया सर, CISF A4 अलीगढ़। अच्छा बेटा A4 तो बेटा अलीगढ़ ऑस्ट्रेलिया भी होता है। चलो सब लोग बताइए, राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। अब तुम्हें एक बार नाम यदि तुमने जान लिया, यदि नाम आपने पकड़ लिया, वो जाति ना हुई, तो आपका आंसर राइट है। ठीक है, हाँ तो मेरे बच्चे देखो, राधेश्याम एक लड़के का नाम है राधेश्याम, ठीक है। और बेटा एक हमारे दादा थे, उनका नाम हमने पन्नालाल रख दिया, पन्नालाल पंडित जी बोल दिया, ठीक है, तो बेटा पन्नालाल हो गया, है ना। और बेटा हिमालय एक पर्वत का नाम है, पर्वत कह देता तो बेटा जाति हो जाता, लेकिन हमने कहा हिमालय, तो हिमालय से तो एकदम आपके आंसर मिलता है ना, आपके दिमाग में बात आती है हिमालय तो भाई क्या है, हिमालय तो एक पर्वत का नाम है। तो मेरे बच्चे आपको याद रखना है, तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर आपका ए होना है। बाकी देखो ममता, ममता नाम तो होता है, लेकिन ममता बेटा एक माँ का भाव भी होता है, प्रेम का, ममता माँ की ममता, है ना, बिल्कुल। मेरे बच्चे बैल, बैल भी एक देखो जाति है, ये भी अलग पकड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे आएगा आम, आम एक फल के बोला जाता है, लेकिन बेटा आम की प्रजातियां होती हैं बहुत सारी, है ना दोस्तों। साधना की भी, कि साधना एक लड़की का नाम भी होता है, और साधना पूजा अर्चना करना, किसी की साधना करना भी है ना। ऊंचाई एक भाव है, ठीक है दोस्तों। गाय एक जाति है, मूर्खता एक बेटा भाववाचक है, ठीक है, याद रखेंगे। चालाकी एक भाव है। तो आंसर नंबर आपका ए ही बिल्कुल राइट होता है। इसको ए बनाइए, इसको बी बनाइए, इसको सी, इसको डी। बताइए ये गलत किया हुआ है इसका क्रम, ठीक है। तो ए आंसर आपका दोस्तों राइट होगा, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चे, बहुत सुंदर। अवनी बेटा भूमि को बोला जाता है, ठीक है। सर वापस बताइए, एक बार पीछे आना जरा। क्वेश्चन नंबर 7 का मत बेटा, एक संज्ञा जो होती है वो एक जाति होती है। संज्ञा जो होता है उसका एक नाम होता है, और संज्ञा को आपने मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया। वैसे संज्ञा 5 भेद होते हैं। द्रव्यवाचक, तुमने कह दिया दूध कैसी संज्ञा है, तो बेटा द्रव्यवाचक है, ठीक है। चांदी कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, ठीक है। सोना कैसा है, द्रव्यवाचक है। आपने कहा अपनापन, बचपन, ठीक है, भारतीय, ठीक है, वो एक भाव आ रहा है, ठीक है मेरे बच्चे, याद रहेगा। तुमने कहा पुलिस, तुमने कहा सेना, तुमने कहा दल, तुमने कहा ढेर, तो एक बच्चे समूह बन गया। तुमने लिया राम, तुमने कहा आगरा, तुमने कहा दिल्ली, तुमने कहा बनारस, तुमने कहा मध्य प्रदेश, भोपाल, नाम दे दिया तो वो एक व्यक्ति हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है, बिल्कुल। सतीश कुमार को बेटा नाम के लिए, इस बच्चे को नाम के लिए पहले मुख्य रूप से स्टूडियो बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तभी इसको आवाज आएगी, ठीक है दोस्त। हाँ, और बेटा एक बात याद रखना, इसका कोई दूसरा नहीं होता, दूसरा नहीं होता। ये एक बेटा स्वयं अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मोस्ट पर्सन होता है, ठीक है। जाति में अनेक होते हैं, तो ए आंसर आपका इसलिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित सर्वनाम है। बताइए, इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, बोलिए बच्चे, सब लोग आंसर देंगे एक बार अच्छे से। तुम्हें क्या चाहिए मेरे बच्चे, क्या का जवाब, वैसे मैंने कहा क्या, कौन, किसने, तो ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। किसने किया ये काम, कौन आया था, क्या लेकर गया है, क्या बोला आपने। तो प्यारे बच्चे इस पर हमको प्रश्नवाचक याद रखना है मेरे बच्चे। बी आंसर होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बी आंसर बिल्कुल राइट है। निजवाचक में मैंने बताया था जहां आप स्वयं आपके लिए बात करते हैं। संबंध होता है मेरे बच्चे क्या, संबंध सर्वनाम, जैसे जो आया है सो जाएगा, जो आया है, जो आया है सो जाएगा, जो और सो का संबंध। निश्चय हो गया, यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, मेरा पेन है, तो बेटा आपका आंसर मिल जाएगा, यह है मेरा पेन है, निश्चय है, ठीक है। बी आंसर लॉक करेंगे, आगे चले जाएंगे, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर आए बच्चों 19। चलो निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए बेटा, विशेषण। और विशेषण आपको पता है क्या होती है, विशेषता होती है,
ठीक है बच्चों, क्या होती है? विशेषता होती है, जो किसकी बताता है? विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम की। ये बात मैं आपको रोज बताता हूं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चे बताइए, भलाई, मिठास, थोड़ा, बदमाशी किसमें विशेषण है? आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए बेटा। मिठास बता रहे हैं बच्चे, मिठास विशेषण है। बताइए, मैंने कहा आम मीठा है तो विशेषण है। मैंने कहा मिठास तो विशेषण नहीं होती बेटा, मिठास तो भाव है कि यार बड़ी मिठास है इस फल में, मजा आ गया खा करके। तो बच्चे मिठास तो नहीं है। आपने कहा थोड़ा, थोड़ा कि थोड़ा भोजन खाना, वो थोड़ा भोजन करूंगा, पेट भरा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पानी दे दो, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा, ध्यान रखें, ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, ये होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आपको किसकी मात्रा का पता चल गया, जिसमें आपको इसकी किसका पता चल गया दोस्तों? मात्रा का बोध हो गया कि थोड़ा, ज्यादा, घना, कम, ठीक है, याद रहेगा आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा ज्यादा, 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 आपने कहा घना, घना, ठीक है बच्चे, घना बारिश हो रही है, घनी बारिश हो रही है, या घना कोहरा पड़ रहा है ना, घना पाला पड़ रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखिए, इससे ही आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए दोस्तों आप लोग मुझे एक बार। हाँ, मनप्रीत बताइए बच्चे, सब लोग, रविंद्र जी सब लोग बताएंगे, एक बार आंसर करेंगे। तो बेटा प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? खुद कार्य ना करके किसी से करवाना, ठीक है बच्चों, करवाना जो होता है, किसी से काम करवाना जो चाहते हैं आप करवाते हैं, वो बेटा क्या है? प्रेरणार्थक है। कि अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, प्रेरणा दी आपने, है ना, बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? राम खाना खाकर, राम खाना खाकर सो गया। तो पहला वाला जो काम है उसका खाना खाना, वो पूर्वकालिक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? राम ने शाम को अपनी गाड़ी बेच दी, ठीक है बच्चे। तो मेरे बच्चे, बेचना क्रिया है, क्या बेच दी? गाड़ी बेच दी। किसको बेच दी? शाम को बेच दी। किसने बेची थी? राम ने बेची, तो द्विकर्मक है। और याद रखना, इसमें प्यारे बच्चे मुख्य कर्म कौन सा होता है? याद रखना, जो क्रिया के पहले बिल्कुल पीछे आ रहा है, ये वाला। क्या बेची? गाड़ी बेची, गाड़ी मुख्य कर्म है, और दूसरा कर्म है शाम को बेच दी, ठीक है। तो बेटा ये होता है मुख्य कर्म, और प्यारे बच्चे शाम है गौण कर्म, ठीक है, ये भी आप याद रखना, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा आपका संयुक्त क्रिया, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, जो एडिटर बैठे हैं उनसे बोल दो फालतू मेरे कमेंट में टाइम आउट ना लगाया करें। अच्छा ठाकुर साहब, अच्छा बच्चे, तो बेटा आप हो सकता है आप कुछ ना कुछ ऐसा उत्पात जरूर करते हो जिसलिए उनको आपको ही नोट किया जाता हो। भाई कुछ तो है ठाकुर साहब बेटा इसमें, तो वही आप अपनी गलती छुपा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, और किसी बच्चे को भी क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर आप ही के साथ ऐसा क्यों? तो कोई ना कोई तो राजनीति है बेटा, ठीक है मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं, अब मत करना भाई ठाकुर साहब को, ठीक है। चलो, भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप। भूतकालीन जानते हैं बेटा? बीता हुआ, बीता हुआ जो समय होता है, बीता हुआ जो समय है उसी तो भूतकाल कहते हैं। तो उसके अनुसार क्रिया बताओ कौन सी होगी? भूतकालीन रूप बताइए। भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, या भारत में स्थिति ऐसी थी। तो इसके अनुसार बदलना है बच्चे, इसके अनुसार बताइए। सबका आंसर देखना चाहता हूं एक बार। बी इज द राइट आंसर। अच्छा भाई, भारत में स्थिति दूसरी थी, अच्छा भारत की स्थिति दूसरी थी, या भारत में स्थिति थी, स्थिति ऐसी थी। तो मेरे दोस्त याद रखो, क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? आंसर आना चाहिए आपका सी वाला, बिल्कुल राइट, क्योंकि बच्चे आपको इसके अनुसार वाक्य बदलना है। आप में लगा करके आंसर मत बदलिएगा, आपको कहना चाहिए भारत की स्थिति दूसरी थी। था, थी, थे किसमें लगता है? जो काम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। पहले मैं बहुत पढ़ता था,
पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते, ठीक है, याद रखो। बेटा कौतूहल आप सही लिख रहे हैं ना, बार बार इसको कमेंट को पिन करे जा रहे हैं आप लोग, ये गलत है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में सदैव पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बेटा पुल्लिंग, बताइए दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सदैव का आया है और पहले लगा हुआ, सदैव भी पढ़ लेना कभी, पुल्लिंग से ही आंसर दे दो, मुर्गा कह दो पुल्लिंग। सदैव की बात करी है उसने, सदैव पुल्लिंग में रहता है, मुर्गा का तो मुर्गी बन जाएगा। याद रखना बेटा, हर चीज पढ़कर देखना, आंसर गलत मत कर देना, ठीक है। तो मेरे बच्चे भैंस स्त्रीलिंग होता है और इसका पुल्लिंग आप क्या बना देंगे? जो बच्चे पुल्लिंग बन जाएगा भैंसा बनता है ना, जो बेटा बोझा ढोने का काम करता है भैंसा, ठीक है दोस्तों। बेटा चूहा है, चूहा, तो इसका आप क्या बना देंगे? चूहिया बना देंगे, चूहिया, ठीक है। और बेटा मुर्गा है तो इसका मेरे बच्चे आप क्या बना देंगे? मुर्गी बना देंगे। लेकिन कछुआ का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है? बताओ कोई भी मुझे। हाँ टर्टल, बताइए दोस्तों, कछुआ का कभी आपने कछुई सुना है? नहीं ना। तो बेटा इसका जो आप बनाते हैं आंसर, आप इसका आंसर नंबर ए बनाएंगे। यदि आपको कछुआ का स्त्री या पुल्लिंग डिफाइन वैसे करना होता है तो आप मादा लगाकर कह सकते हैं, मादा, मादा कछुआ, ठीक है। तब तो आप बता सकते हैं भी कछुआ तो है लेकिन मादा कछुआ है, ठीक है मेरे बच्चे। कैसा कछुआ है? मादा कछुआ है, तो इसका मतलब ये स्त्री जाति की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा सदैव कछुआ पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है, याद रखना, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है भाई, क्लियर। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक शब्द में सदैव, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। बताइए बेटा इस शब्द के बारे में पूछा जा रहा है, किस में होता है? एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है, और ए अभी दोनों में होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को, हाँ बेटा झोंटा बोल देते हैं, अपने जो हमारे अपनी अपनी भाषाएं होती है, लेकिन बेटा भैंस का तो भैंसा ही बनाएंगे आप, है ना, याद रखो, ठीक है। तो बच्चे याद रखेंगे, बताइए। तो आपको पता है भाई प्रत्येक बच्चे को, जितेंद्र कुमार जी सुनिएगा, प्रिया सुनो बच्चे, नीलेश, ठीक है, सब सुनेंगे, संगीता सब सुनो, विवेक, मैंने कहा प्रत्येक बच्चे को एक एक टॉफी दे दीजिए और उल्टी छीन लीजिए, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को एक एक टॉफी दे दीजिए और वापस उल्टी छीन लीजिए। तो बेटा प्रत्येक का मतलब एक एक बच्चे के पास, सभी को 5 जानी चाहिए, जिसका मतलब एक होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो बच्चों प्रत्येक शब्द जो होता है वो एक के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि विनय शर्मा जी बहुवचन में किया जाएगा, याद रखेंगे। तो बेटा एक वचन आप लॉक करिएगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। ए बी दोनों मत बताइए, गलत हो जाएगा, ध्यान रखो। मैंने कहा प्रत्येक आदमी इस संसार में अच्छा है, लेकिन उसको अच्छा देखने वाला भी चाहिए, ठीक है, मतलब एक एक आदमी, ठीक है ना। हाँ सर 5 नंबर वापस समझ नहीं आया। विग्रह, समास विग्रह बेटा, अच्छा बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल। चलो क्लास के अंत में क्वेश्चन नंबर 5 को भी बिल्कुल बताना है, ठीक है। और बेटा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलना, बाद में फिर आप ये कहते हो कि सर उसे भी बताओ, उसे भी बताओ, फिर बाद में इधर उधर ध्यान रखते हैं, फिर बाद में सारी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 14, कर्णिका गायन कर रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए दोस्तों, मैं आपकी तरफ से आंसर चाहता हूं जल्दी से। हाँ बोलिए बच्चे, सब लोगों का आंसर आना चाहिए एक बार। कर्णिका गायन कर रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चलो सब लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। हाँ अधिकरण कारक, भाई अधिकरण कारक तो क्या होता है? अधिकरण कारक की तो इसमें कहीं विभक्ति नहीं मिली आपको, में और पर, बताइए कहीं मिली है? नहीं मिली ना, ध्यान रखो बेटा, बताओ जल्दी से। कर्म कारक की विभक्ति मिली है, या कर्ता की मिल रही है, या कर्ता और कर्म दोनों की मिल रही है? ठीक है, एक बार सोचकर आंसर देना, गलती की संभावना ज्यादा होगी इसमें, ठीक है। मैंने कहा कर्णिका, कर्णिका की लड़की है, कर्णिका गायन कर रही है, ठीक है, गायन कर रही है, तो कर रही है तो सही बात है, वो गायन कर रही है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? एक बार जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। तो आप कहेंगे कर्म या कर्ता या दोनों? बेटा इसमें डी आंसर आएगा आपका, कर्म कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है, ठीक है। कर्णिका कर्ता है और गायन उसका कर्म है, ठीक है ना बेटा, ये कर्ता है और ये कर्म है, तो इसका मतलब दोनों आंसर इस पे आपको देने होंगे, डी वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। यही चीज आपको नोट करनी है, वरना आंसर सीधा मिल जाता, फिर तो भाई क्वेश्चन ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, ये विकल्प लाने की जरूरत ही नहीं बनती मेरे बच्चे, ठीक है, याद रखो। तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर डी आपका हो जाता है लॉक, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आया बच्चे 15,
जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, तब वहां कौन सा वाच्य होता है? बताएंगे सभी दोस्त एक बार आंसर। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग हो रही होती है, तो वाक्य में वाच्य कौन सा होता है? एक बार सभी लोग बताएंगे अपना अपना आंसर बहुत ध्यान से। हाँ, ये डी वाला बालक कौन है भाई? डी वाला आंसर दे रहा है, सी बता रहा है रिद्धि सिंह सी बता रहे हैं बेटा भाववाच्य। बेटा भाववाच्य कैसे हो जाएगा? भाववाच्य तो एक वचन में होता है, अन्य पुरुष में भी होता है, ठीक है, नकारात्मक भी मिलता है। यहां तो कहीं भी नकारात्मक कोई बात ही नहीं पूछी, यहां तो सीधा क्वेश्चन किया है कि वाक्य की जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होगी। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, आंसर आपका बी वाला राइट आना चाहिए, कृतवाच्य। बताइए इसमें आपको सी या डी लगाने की क्या जरूरत है मेरे दोस्त? बताइए, एक बालक डी दे रहा था, बेटा डी आंसर का क्या इट मीन्स है? सी का भी कोई मतलब नहीं है और ए का भी कोई मतलब नहीं है, क्रम के अनुसार होता तो क्रम वाच्य बताते। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्त सभी का आंसर बी होगा, राइट करेंगे, लॉक करके आगे निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? सर्वनाम है। सब लोग बताइए, बहुत अच्छे से आंसर देंगे एक बार अच्छे से सभी प्यारे दोस्त। तो बोलो दोस्तों किसके अनुसार आंसर आएगा? एक बार ध्यान से। एक बालक गुस्से वाली बात कह के गया है, ऊपर पकड़ना उसको, क्या कहता है? नीचे लाओ नीचे लाओ। हाँ हाँ, नीतीश शर्मा सर, बहुत गुस्सा आता है जब हम इतना टाइम से पूछ रहा हूं, आप कमेंट पढ़ते नहीं है। बेटा कमेंट पढ़ने के लिए क्या क्लास में आता हूं मैं? 1 घंटे आपकी कमेंट पढ़ने के लिए खड़ा हो जाऊं क्या? ये बताओ। आप बच्चे इतनी संख्या में, आप बच्चा है, यदि सारे बच्चों की मैं एक एक कमेंट पढ़ूं तो मेरे दोस्त मुझे नहीं लगता नीतीश मैं तुम्हारी क्लास को 4 घंटे में ही पूरी करा पाऊंगा 20 क्वेश्चनों को। ठीक है, क्लियर है ना? ये गुस्सा बेटा, गुस्सा आपको बेकार समय खराब कराता है, आपको गुस्सा से अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ चलिए सब लोग बताएंगे एक बार जल्दी से। तो बच्चे क्या होता है? नल टपक रहा है, टपकना क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। कैसे टपक रही है? बूंद बूंद करके टपक रही है ना? तो प्यारे दोस्त आपका आंसर क्या होगा? बेटा व्लादिमीर पुतिन, मैंने सिलेबस आपको पहले भी क्लास में पहले भी बताया था, लेकिन प्यारे बच्चे जो और भी सिलेबस है वो भी मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। सिलेबस आपको देखना है तो आप जाइएगा निशान बैच में। ठीक है, चलो आइएगा। तो प्यारे बच्चे आपका क्रिया विशेषण होगा इसमें सही आंसर, आपको लॉक करना है। बिल्कुल सही, नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो टपकना क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आंसर नंबर सी इसका राइट होता है। ठीक है बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा बाद में रिपीट करूंगा क्लास के बाद में। ठीक है, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। इस वाक्य में उद्देश्य है, बताइए दोस्तों कौन सा उद्देश्य होता है? और एक बात याद रखना, एक सरल वाक्य में, जो सरल वाक्य होता है बच्चे, उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम दिल्ली जा रहा है, राम दिल्ली जा रहा है, जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चे अब इससे सरल वाक्य है ना, बिल्कुल कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो मेरे दोस्तों जो राम होगा और दिल्ली ये स्थान है, उसके जाने का जो ध्येय है वो आपको पता रखना चाहिए। तो बेटा राम इसमें क्या है? उद्देश्य होता है। ठीक है, याद रखना। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी उद्देश्य तो वो है जहां वो जा रहा है, वो उसका उद्देश्य तो दिल्ली जाना हो गया। ठीक है, लेकिन नहीं बेटा, दिल्ली जो होता है वो विधेय है उसका। ठीक है ना, जो उसने ध्येय लिया है कि भाई मुझे वहां पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, तो उद्देश्य राम है, विधेय दिल्ली जाना है। तो प्यारे दोस्त इसके अनुसार आपका आंसर आ जाना चाहिए। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, तो बेटा उद्देश्य कौन सा है वाक्य में? तो आपका आंसर होना चाहिए तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तेंदुलकर ही काम करने वाला है, सारी बात तेंदुलकर पे निर्भर है, तो तेंदुलकर जो करता है वाक्य का वो बच्चों उद्देश्य होता है। ठीक है भाई, हाँ ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो प्यारे बच्चे बी आंसर सभी का राइट होगा, इसको लॉक करेंगे। ठीक है भैया, आगे से याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बच्चों जो संयुक्त वाक्य होता है तुमको पता है, उसमें 2 उद्देश्य और 2 विधेय होते हैं। ठीक है, वो और, किंतु, परंतु, लेकिन से वाक्य जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य जो होता है उसमें 2 उपवाक्य होते हैं जो आपस में मिले होते हैं, मिश्र होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है प्यारे दोस्त, तो बी आंसर आपका लॉक हो जाएगा। आगे चलिएगा। ठीक है भाई, बी आंसर लगाना, आगे
भी आप लोग याद रखना। चलो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून के रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? बता दीजिए बेटा, इसमें यूं ही बता दीजिए, रेखांकित अंश की जरूरत नहीं है। बताइए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो दोस्तों कौन सी पंक्ति है ये, कौन सी अलंकार की पंक्ति है? एक बार सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है, जल्दी से। हाँ बेटा, खाकी बैच यदि आप खरीदेंगे तो आपको जो नया बैच आएगा उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वो बैच आपको फ्री में इसी बैच के पैसे में दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुमाता पिता का सेवक। अच्छा मेरे बच्चे, अनुप्रास का मतलब जानता है बेटा? अनुप्रास का मतलब होता है किसी वर्ण की आवर्ती बार बार आना। तरनी तनुजा तटतमाल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी, रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो चे 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 आता चला गया दोस्त, तो वहां पर अनुप्रास होता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहां तो कहीं है नहीं अनुप्रास का मामला। यहां तो दोस्त एक बार आपको पानी शब्द आया है, और पानी शब्द को ही बच्चों यहां पर इसमें ही इसके अर्थ बहुत सारे निकलेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है इसमें अलंकार होगा हमारा श्लेष अलंकार, और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, उसके अंदर विराजमान होते हैं, उसकी कुंडली में बैठे होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। और प्यारे दोस्तों, डी आंसर इसका राइट होता है, याद रखें, ठीक है। यमक तो मैंने आपको बताया था कि काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा दो बार आया, एक बार बादल वाली घटा, एक बार कम होने वाले मामले को कहा जाता है घटा, है ना, बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चे, श्लेष अलंकार होगा। और पानी का अर्थ आप जानते हैं, पानी का अर्थ बेटा मोती भी होता है, इज्जत भी होता है, ठीक है बच्चों, इज्जत भी होता है, ठीक है दोस्तों, चमक भी होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो याद रखेंगे आप लोग इस बात को, ध्यान रखिए। कहते हैं अरे यार उसकी तो पानी उतार दिया उस व्यक्ति ने बिल्कुल 1 मिनट में, उसकी इज्जत खराब हो गई, है ना बच्चों। पानी होता है जब आप नौकरी लग जाएगी आपकी, तो आप जैसे कि मान लीजिए अब आप 2000 रुपए के जूते पहनते हैं, जब नौकरी लग जाएगी तो 4 के पहनोगे, आपकी चमक होगी, आप समाज आपकी चमक को देखेगा कि यार लड़का बड़े महंगे जूते पहनता है, अरे भाई वो नौकरी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कर्मचारी है, ठीक है, सीआरपीएफ है, एएसआई हुआ है वो लड़का सेलेक्ट, तो उसने भैया जूते तो पहनेगा ही अच्छे। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, वहां पर आपकी चमक दिखेगी। और मेरे बच्चे, एक मोती जो बनता है वह भी पानी में ही बनता है, आपको पता है, ठीक है, उसकी संरचना पानी से ही निर्मित होती है बेटा, बनता है, तैयार होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, बेटा सजना मतलब सुंदर दिखने के लिए, एक अपने पति पिया के लिए, ठीक है, वहां पर वो बोल रही है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, इसीलिए अलंकार अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार, रूपक अलंकार वो होता है जहां पर भेद नहीं हो पाता, ठीक है, उपमेय और उपमान में भेद नहीं कर पाता है, वहां बच्चे रूपक होता है। जैसे मैंने एक अलंकार आपको बताया है, उसका एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो बच्चा अपनी मां से जिद करता है चंद्रमा की तरफ देख करके कि भैया मुझे तो यही खिलौना चाहिए, मुझे और कोई खिलौना नहीं लेना, क्योंकि बच्चा उसमें भेद ही नहीं कर पा रहा कि ये चंद्रमा खिलौना है, बेटा खिलौना नहीं है, एक प्राकृतिक हमारी चीज है, ठीक है, हमारे जो समय को निर्धारित करती है ना, पूर्णिमा अमावस्या चंद्रमा डिवाइड करता है बेटा, उजाली रात और अंधेरी रात, ठीक है दोस्तों। तो वहां पर वो भेद नहीं कर पा रहा बच्चा, वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलो मिंटू बेटा बी आंसर लगा के आओगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। सर मुझे एमटीएस का बीएड का भी लेना है, कैसे क्या करूं? बेटा संदीप यादव जी, आपके पास हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9818489147, ठीक है दोस्त, मैं लिख देता हूं, इधर लिख ले बेटा, इसको याद रख लेना, ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों। श्लेष का अर्थ आपको याद रखना है, चिपकना, तो ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आया बच्चे 19, और मेरे बच्चे मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बताता हूं 9818489147, ठीक है। तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपने जो भी दिक्कत है उसको दूर कर सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? और विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें बेटा लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर, कारक के आधार पर बदलाव आ जाता है, ठीक है, बदलाव आ जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा विकारी कहते हैं। और जिसमें इनके अनुसार बदलाव नहीं आता है, वो प्यारे बच्चे क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, ठीक है भाई, याद रखना। और दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी होते हैं। संज्ञा, ठीक है दोस्तों, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया और प्यारे बच्चे विशेषण
ये क्या होते हैं मेरे बच्चे, ये विकारी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। और प्यारे दोस्तों अव्यय जो होता है अव्यय, ठीक है, अव्यय ये अविकारी होता है, याद रहेगा आपको। तो प्यारे दोस्त बताइए इनमें कौन सा शब्द जो विकारी है। आज का बहुवचन आप आजे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। यथा को आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। यथा संभव अव्ययी भाव समास मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। परंतु, परंतु, इसलिए, ठीक है, लेकिन कभी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, ठीक है दोस्त। तो प्यारे बच्चे लड़का जो होता है, लड़का जो शब्द है, इसको आप बदल सकते हैं वचन में। यदि लड़का एक है तो इसका बहुवचन आप लड़के कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसमें बदलाव आ सकता है ना, तो इसलिए आपका आंसर डी बिल्कुल राइट होगा। डी को आपको लॉक करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, याद रहेगी ये बात। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो चलिए बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये आ गया। कौन सा शब्द तुर्की का नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा शब्द तुर्की का नहीं है? एक बार आपका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कौन सा शब्द तुर्की का नहीं है, एक बार। ठीक है, तो सब लोग बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। चलिए सभी प्यारे बच्चे बताएंगे बेटा कौन सा शब्द आपका तुर्की का नहीं है। तो बच्चे एक शब्द इसमें ऐसा है जो आपको मैंने बताया है, रिक्शा, जो प्यारे बच्चे जापानी भाषा का शब्द होता है ना, जापानी भाषा का शब्द है, याद रखना है ना बच्चों। तो ध्यान रहेगा आपको। जिस प्रकार मेरे बच्चे अलमारी, मैंने बताया था अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो बड़े बच्चे किसका है? पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। और एक दरोगा शब्द आ जाता है, दरोगा। बताइए दरोगा किस भाषा का शब्द है? तो बच्चे याद रखना दरोगा भी तुर्की भाषा का शब्द होता है आपका, ठीक है दोस्तों। लॉक करेंगे तो प्यारे बच्चे बी आंसर आपका राइट होगा, बिल्कुल, जिसे आप कहते हैं रिक्शा, ठीक है दोस्तों, बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे बच्चे 21 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए बच्चे कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपके सामने आंसर ये आता है। हाँ हाँ बेटा, चलो सब लोग बताएंगे। हाँ बताइए सब बच्चे बताइए कमल का पर्यायवाची नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द? बेटा आपको पता है राजीव, सरोज, सरोज, पंकज, ठीक है, अरविंद, अरविंद, नलिन, शतपत्र, ठीक है दोस्तों, और आपका इंदिवर, ठीक है, सब कमल के ही पर्यायवाची होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे आपका एक शब्द ये लिखा हुआ है जलद। बेटा जल, मैंने एक बात आपको बताई थी, जल के पर्यायवाची में दे या प्यारे बच्चे धर जोड़ने पर किसका पर्यायवाची बनता है? बादल का पर्यायवाची बनता है। याद रखना, गलत मत करना दोस्तों, ये बादल का पर्यायवाची होता है। दे या धर का मतलब होता है धारण करना, धारण करना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जल धारण करके बादल क्या करता है? वर्षा करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्त, सी आंसर आपका राइट है। बेटा कुवले भी कमल को कहते हैं, अंबुज भी कमल को कहते हैं। अंबु माने पानी, जय माने जन्मा हुआ, जिसका जन्म पानी में हुआ है वो अंबुज है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। आपका आंसर नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चे सी, बिल्कुल राइट, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 22 बेटा अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? एक बार सभी लोग बताएंगे जल्दी से। हाँ सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? एक बार सभी दोस्तों का आंसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 वाला बालक क्लास के अंत में जरूर रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 वाला बालक क्लास के अंत में जरूर मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दो डाउट बच्चे के हैं तो इनको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्त, बिल्कुल। तो अल्पज्ञ किसे कहते हैं? जो बिल्कुल अनपढ़ गवार होता है, उसे कुछ भी जानकारी नहीं होती, उसे कहते हैं अल्पज्ञ, ठीक है बच्चों। और प्यारे दोस्त आपको बताना है इसका विलोम, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा?
बताइए जल्दी से। तो मेरे बच्चे सर्वज्ञ या आपको बहुज्ञ भी आंसर मिल जाता है, बहुज्ञ है ना, तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। और बेटा अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना अनभिज्ञ। अवज्ञा होती है बेटा किसी का अपमान करना, है ना। और कृतज्ञ का विलोम होता है, कृतज्ञ होता है किसी का उपकार मानने वाला, और इसका ना मानने वाला, इसका विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। तो याद रहेगा आपको। तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। बी को लॉक करके आगे निकल जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चे, क्लियर भाई, सभी का आंसर बी आना चाहिए, याद रखना है ना, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा शब्द अज अज का अर्थ नहीं है बेटा। अनेकार्थी से क्वेश्चन है मेरे बच्चे, और एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे राइट आंसर। अज का अर्थ नहीं है, ठीक है, बोलो सब लोग आंसर दीजिए भाई। हाँ बताइए बेटा, अज का अर्थ कौन सा नहीं है, एक बार। हाँ, गलत करने जाओगे बेटा तो गलत हो जाएगा। अज का अर्थ नहीं है, ठीक है, बताइए बेटा अज का अर्थ कौन सा नहीं है। प्यारे बच्चे ब्रह्मा भी होता है, बकरा भी होता है, और मेरे बच्चे शिव बता रहे हैं बेटा शिव भी होता है, ठीक है, बिल्कुल बेटा अनजान नहीं होता, ठीक है, अनजान नहीं होता। डी आंसर लॉक कर देना, ठीक है दोस्तों। यदि डी आंसर लॉक नहीं किया है तो गलत है, बी आंसर तो बेटा शिव तो होता है, ठीक है। अज का अर्थ शिव भी होता है, बकरा भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, जन्मा भी होता है, ठीक है। नहीं होता तो अनजान नहीं होता, याद रखो, ठीक है। चलो आइए, तो ध्यान रखना प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म अन्य माता से हुआ है, उसे क्या कहते हैं। वह भाई जिसका जन्म अन्य माता से हुआ है, अन्य माता के कोख से हुआ है, उसे क्या बोलेंगे आप लोग। आपका आंसर आना चाहिए एक बार, चलो सबका आंसर आना चाहिए राइट भाई। ये तो मेरा सही है, सुनील शर्मा, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, अब सब लोग सही याद रखेंगे, अब कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, तो बेटा सहोदर तो वो होता है जो समान मां की कोख से जन्म लेता है, जिससे मैंने लिया उसी से दूसरे भाई ने लिया, तो एक मां की कोख से जन्म लेने वाले कौन होते हैं, सहोदर होते हैं प्यारे बच्चे। लेकिन अन्य मां की कोख से जन्म लेने वाला जो मेरा भाई होगा, ठीक है, जलज बता दो सर। बेटा प्रियंका जलज तो मेरी बच्ची कमल का पर्याय होता है, इसमें क्या बताना है बता, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आपका आंसर होगा अन्योदर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ठीक है दोस्तों। औरस किसे कहते हैं, औरस कहते हैं विवाहित पत्नी की कोख से जन्म लेने वाला, है ना मेरे बच्चे, याद रखेंगे। विवाहित पत्नी की कोख से जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है बच्चों, उसे औरस कहते हैं। और औरस का विलोम पूछ लिया जाता है कभी कभी, नाजायज जो संतान होती है बेटा उसे कहते हैं जारज, ठीक है, और इसको बोलते हैं जायज, जायज संतान है, ठीक है बच्चे, जायज। और बच्चों जो मतलब कि जायज संतान नहीं होती उसे जारज बोला जाता है ना, औरस का विलोम जारज, याद रखना, गलत मत करना, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो सी आंसर आपका लॉक होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो दूर स्थित है वो दूरस्थ है आपसे, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चे 25, आहूत और आहूत शब्द युग में उपयुक्त अर्थ कौन सा है। आंसर एक बार आपकी कलम से आना चाहिए, सभी दोस्तों के आंसर मिलने चाहिए, ठीक है। चलो सब लोग बताइए बेटा, हाँ सब लोगों का आंसर आना चाहिए। आहूत और आहूत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है, बताइए बेटा। कभी तुम कथा हवन सामग्री में बैठते हो ना, जब वहां पे आहुति देते हैं ना कि ओम नूम भूर्भुवः शतर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा करते हो ना, तो बेटा उसे आहूत कहा जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है आहूत। तो मेरे बच्चे हवन सामग्री जो होती है उसे आहूत कहते हैं ना, लेकिन बच्चे हाँ अच्छा भाई, ठीक है दोस्तों। और प्यारे बच्चे ये जो है आहूत, ठीक है, आहूत जो है ये होता है दोस्तों बुलाना, ठीक है। तो मेरे बच्चे इसमें दोनों आंसर ये राइट हो रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। कौन कौन से, बी और सी दोनों आंसर सही होते हैं, ध्यान रखना है ना, बी और सी, ठीक है बच्चों। क्योंकि हवन सामग्री बुलाना सिर्फ योजक चिन्ह लगा दिया है यहां पर, लेकिन योजक चिन्ह वाला आंसर ज्यादा सही मानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आंसर नंबर आपके बी और सी दोनों राइट होते हैं। हवन सामग्री होती है बच्चों, क्लियर, आहूत, और आहूत होता है किसी को बुलाना, और आहूत का विलोम आपसे पूछ लिया जाता है तो प्यारे बच्चे बिना बुलाया होता है अनाहूत,
ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 10 वाला बालक जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, एक बार बच्चों आपका गृह कार्य क्वेश्चन है, ये होमवर्क कार्य है, इसका सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर दें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी अनधिकार, प्रतिज्ञा या आशीर्वाद। तो आपके आंसर की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 वाला बालक, 5 पहले, उससे पहले 10 वाला आ जाइए भैया। चलो भाई 10 वाला बालक कहाँ है? ठीक है भैया, ये बेटा पहले तो 12 वाला बालक, एक 12 वाला भी था, 12 वाला कहाँ है? 12 वाला कमेंट मेरी नजर में आया था एक बार। तो बेटा 12 में याद रखिएगा, जिस शब्द का स्त्रीलिंग नहीं होता वह शब्द हमेशा पुल्लिंग में आता है। कछुआ का स्त्रीलिंग आपने पढ़ा है, यदि आप इसका स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो बेटा आप नर और मादा लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं, है ना, बस नित्यलिंग इनको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्त, लेकिन इनका बेटा भैंस का भैंसा, चूहे का चूहिया, ठीक है, मुर्गा का मुर्गी तो स्पष्ट होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो कछुआ जो होता है सदैव पुल्लिंग होता है। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा, याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 वाला बालक, 10 वाला बालक कहां है? संयुक्त क्रिया बेटा, वह घर पहुंच गया, तो वह घर पहुंच गया में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होती? प्रेरणार्थक क्रिया होती है कोई कार्य खुद ना करके किसी अन्य से कराना, कर्ता जिस वाक्य में खुद काम ना करके दूसरे से कराता है वो प्रेरणार्थक होती है। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो बेटा वो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और द्विकर्मक क्रिया बेटा वो होती है जिसमें कर्ता के द्वारा 2 क्रिया करी जाती है, एक क्रिया उसमें गौण होती है, एक क्रिया मुख्य, एक कर्म उसमें गौण होता है, एक कर्म उसमें मुख्य होता है। ठीक है, बिल्कुल, जैसे राम ने गाय को चारा खिला दिया, खिलाना क्रिया कर रहा है, लेकिन कर्म करा उसने चारा का और बेटे गाय का। ठीक है, हाँ, तो आइए दोस्तों याद रखेंगे, इसलिए इसका आंसर नंबर डी यहां पर राइट है। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 वाला बालक, अच्छा 6 नंबर वाला बालक भी था एक, जरा ध्यान से देखेंगे, 6 वाला भी था भैया। तो 6 में क्या क्या है? रेलगाड़ी का सही समास विग्रह क्या होगा? बेटा रेल और गाड़ी नहीं होता, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। अब तुम सिर्फ इतना कंफ्यूज हो कि भैया पटरी भी तो कहते हैं उसे, तुम्हारा जो दिमाग है ना वो पटरी पर जा रहा है, मैं समझ सकता हूं आपकी बात को, आप सिर्फ पटरी को लेकर परेशान हैं, लेकिन मेरे दोस्त पटरी नहीं बोला जाता, ये तो आप साधारण भाषा में बोलते हैं। इसका समास विग्रह करेंगे तो शब्द के अनुसार करिए। रेल आ रहा है ना, रेल बेटा पटरी को कहा जाता है, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी कहो। यदि आप पटरी पर चलने वाली गाड़ी कहोगे तो उसका समास विग्रह नहीं सही हो रहा आपका। ठीक है, आप शब्द को पढ़िएगा और इसके अनुसार ही उसके शब्दों का क्या करिए? विग्रह करिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले पद और अंतिम पद को दोनों को, पूर्व पद और उत्तर पद को दोनों के हिसाब से। ठीक है ना, याद रखो। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा, इसमें क्या पूछना चाहता है? बता मेरे बच्चे, इसमें यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। महातम्य में यह तुझे दिख रहा है, सौंदर्य बेटा सुंदर है, यह लग गया तो औ की मात्रा चढ़ गई। ठीक है बच्चे, सुंदर इसमें से मूल शब्द निकलेगा। ठीक है बच्चों, इसमें से महात्मा मूल शब्द निकलेगा, महात्मा। ठीक है, और मेरे बच्चे आदित्य में से आदित्य आपका लिखते हैं, जैसे आप सूर्य को उसको बोल देते हैं आदित्य। ठीक है, इसमें भी बेटा यह लगा हुआ है आदित्य, बोलो। लेकिन भारतीय में तो आपको सीधा पीछे ई की आवाज आ रही है ना, भारतीय में तो सीधी पीछे ई की आवाज आपको मिल रही है, इसमें यह कहां है? बता, है नहीं ना? बिल्कुल याद रखो बच्चे, और आपका कोई भी डाउट ऐसा नहीं होता। विरोधार्य बच्चे आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और मेरे बच्चे इसमें आपका पंचमा अक्षर होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना भाई, ध्यान रखा करो। प्रथम जो हमारी देसी भाषा है वो पाली है बेटा, ऐसे कंफ्यूज होंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है मेरे बच्चे, आइए इसमें बेटा शु है, आपका आंसर ए होता है, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था शु धन आगत होता है इसका विच्छेद, जब शब्द को तोड़ेंगे आप लोग, है ना। आपको पता है शब्द की रचना सिर्फ 4 प्रकार से की जाती है। शब्द रचना जो होती है वो कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से शब्द रचना करी जाती है। और वो कौन कौन से हैं 4 प्रकार? नंबर 1 प्यारे बच्चे उपसर्ग से, उपसर्ग से। नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चे प्रत्यय से। ठीक है, नंबर 3 होती है बच्चे संधि से। ठीक है, और नंबर 4 होती है मेरे बच्चे समास से। तो आपको यही चारों याद रखने हैं। किसी भी शब्द की रचना यदि आपको करनी है, शब्द को लिखना है, तो आपको इन 4 प्रकार से आप किसी शब्द की रचना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखो। ठीक है, भारतीय में बेटा भारत मूल शब्द है मेरे बच्चे।
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से पढ़ा करो, वरना पीछे आगे पीछे करने की जो अभी से आदत बन गई ना, फिर पेपर में कहोगे यार अब 18 गलत था, 20 गलत था, 25 गलत था, फिर आगे पीछे भागते रहोगे, क्वेश्चन दिमाग से निकल जाएगा। बेटा भारती भारती नहीं होता, शब्द मूल शब्द भारत है। भारती मत पढ़िएगा मेरे बच्चे, भारती मत याद रख मेरे बच्चे। भारती लड़की का नाम रख दिया क्या किसी का? बेटा भारती मत याद रख, भारत याद रख, मूल शब्द भारत है। ठीक है दोस्त, इसमें पीछे ईय प्रत्यय है, भारतीय है। ठीक है ना, याद भारती मत जा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चले बच्चे, और तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, ऐसा साधारण सा क्वेश्चन सभी लोग। कृतवाच्य जब क्रियाकर्ता के अनुसार, जब क्रियाकर्ता के अनुसार होती है तो मेरे बच्चे वहां पर करतवाच्य होता है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। जहां पर कर्म के अनुसार होती है वहां पर प्यारे बच्चे कर्म वाच्य होता है, और जहां पर क्रिया कर्म और कर्ता नहीं होता, नकारात्मक भाव आता है, वहां पर भाववाच्य होता है, याद रखिए। ठीक है, सौहार्द्य बिल्कुल बेटा सही है आपका। ठीक है बच्चे, आइएगा क्वेश्चन नंबर एक, बालक 18 वाला कह रहा है। 18 कौन सा गलत हो गया इसका? 18 में क्या गलत है बेटा? पानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे न मोती मानस चून। ठीक है मेरे दोस्त, जो निशान बैच के बच्चे हैं उनको भी मैंने अलंकार पढ़ाया नहीं है, उनको अलंकार एक बार पढ़ाऊंगा तब उनको समझ आएगा। ठीक है बिल्कुल, ठीक है ना। चलो तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, श्लेष अलंकार इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है आपका खत्म आज की क्लास में, क्योंकि डिस्कस बहुत ज्यादा हुआ है। चलो तो लेकिन कोई बात नहीं बेटा, सुहेल मेरे दोस्त सौहार्दार्य ऐसे नहीं मेरे बच्चे, याद रख भाई, मैंने बताया नहीं है तुझे, पहले ही बताया यार, ऐसे कैसे कर रहा है यार गलती? भाई गलती मत कर बेटा, सौहार्दार्य ऐसे लिखना है बेटा, सुहेल ऐसे, बी आंसर याद रख, सौहार्दार्य। ठीक है बच्चों, सौहार्दार्य ऐसे याद रख। ठीक है, ये आंसर लगा, ये गला लगाएगा तो मेरे बच्चे ये लगाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत सारा प्यार सभी प्यारे दोस्तों को। देखो हालांकि मैं कभी किसी पे गुस्सा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझा करें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने गुस्से में किसी कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन किसी बच्चे को यदि बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। चलो नमस्कार, सभी को मेरा तरफ से प्रणाम।